हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। आज आपको पता है 8 जून हो चुकी है, राइट। और आपका एग्ज़ाम 28 को। तो देख लो आप कितने दिन बचे हैं। आई थिंक 20 डेज, जिसमें से 2 एक दिन आप ऐसे ही खर्च कर दोगे और 28 को तो पेपर है ही है ना। मैक्सिमम मान के चल लो आप 16-17 दिन। और अगर फिर भी किसी को काम वाम आ रहा है तो भी 15 दिन तो देखो कहीं नहीं गए, राइट। बट आपको ट्राई करना है कि 28 को तो क्योंकि पेपर है ही है और आज का दिन भी ऑलमोस्ट जा चुका है, पर 16-17 दिन तो निकालना ही है आपको, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है कि रिवीजन कैसे करें, या फिर इस टाइम करें क्या, टेस्ट सीरीज दें, रिवीजन करें, या फिर कुछ छूट गया है तो वो पढ़ें। तो देखो बात ऐसी है कि अब टेस्ट तो देने ही नहीं है, क्योंकि अगर जिसका रिवीजन 1-2 बार हो चुका है, कम से कम 2 बार हो चुका है, वो टेस्ट दे चलता है, ठीक है। और अगर आपका एक बार भी रिवीजन नहीं हुआ है तो मैं आपको यही बोलूँगी सबसे पहले रिवीजन करना है, ठीक है। जितने गोले लगाए ना इतने ही इम्पॉर्टेंट रिवीजन करना। रिवीजन करने के बाद ही टेस्ट देना है, और टेस्ट देना है आपको सिर्फ 2 टेस्ट देने हैं, क्योंकि आपने कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं ना, बस वही वाले टेस्ट देने, ताकि आपको पता चले एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और आप कितना पढ़ने के बाद में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आप नेगेटिव से कितना बच पा रहे हो। आपको भी पता है नेगेटिव मार्किंग है आपके एग्ज़ाम में, बहुत ध्यान रखना है। आपका दिल की नहीं सुननी है, आपको माइंड की सुननी है। बहुत बार बोलते हैं ना दिल की सुनो, इस बार दिल की मत सुनना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे दिल यही कहता है यार इसमें ऑप्शन ए और बी, ए होगा या पता नहीं बी होगा, पर दोनों में से एक तो होगा। एक काम करता हूँ गोला भर देता हूँ और बाहर आके पता चलता है इसके अंदर बी करके आए हो, ये नेगेटिव में गया, ऑप्शन ए राइट था। तो किसकी सुनी आपने? दिल की। क्योंकि माइंड ना, अगर आपने एक बार ध्यान रखना, अगर आपने कोई सवाल एक बार देखा है और आपने फटाक से देखते ही ये डिसाइड कर लिया कि इसका आंसर ए ही करेक्ट है, तो डेफिनेटली वो करेक्ट है, क्योंकि आप में इतना कॉन्फिडेंस था, आपने ये पढ़ रखा है कि आपने देखते ही आपके माइंड ने कैच करा, अच्छा ये ओके ओके, वो वाली चीज़ होती बेटा। बट अगर आपने एक क्वेश्चन को अगर कुछ ज़्यादा टाइम दिया ना, कि जितना टाइम नहीं देना चाहिए, जैसे रैसलन जी के आपको आती है तो फटाफट हो जाते हैं सवाल, बट आपको वहाँ पे टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये कि भाई उस सवाल में तो गड़बड़ होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप वहाँ पे 2 ऑप्शन के अंदर कम से कम कंफ्यूज हो, राइट। और मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, जहाँ पर कंफ्यूजन हुआ है ना, समझ लो वहाँ पर 50% चांसेस तो हो चुके हैं नेगेटिव करवाने के। तो अगर आपकी अच्छी खासी अटैम्प्टिंग है, अब अच्छी खासी अटैम्प्टिंग मतलब आपकी अगर 300 के आसपास अटैम्प्टिंग हो जाती है, मतलब 300 तक के आप 300 नंबर तक के सवाल कर पाते हो ईजीली, या 300 से ज़्यादा भी, तो चांसेस है कि अगर आपके नेगेटिव में भी गए तो कितने नंबर नेगेटिव में जाएंगे, 5 से 10 नंबर मान लो, तो भी आप अच्छे खासा स्कोर कर लोगे। तो वहाँ पर आपको नेगेटिव नहीं करनी है। ये मैं बोल रही हूँ ना 5 से 10 नंबर नेगेटिव में जाएंगे, ये वो वाले होते हैं जो आप ये सोच के सही करके आते हो कि ये तो एग्जैक्ट सही है 101%, बट वहाँ पर भी बेटा गड़बड़ हो जाती है यार। कोई कितना भी ढंग से पेपर अटैम्प्ट करे, नेगेटिव उसके भी 2-4 तो होंगे ही होंगे, ये तो लिखवा के ले लो। ये तो तब हो रहे हैं जब आप नेगेटिव से बच रहे हो। तो सोचो अगर आप 50% के चक्कर में अगर तुक्का मार के आओगे तो क्या हाल होगा आपका पेपर में, बताना आई थिंक ज़रूरी नहीं है। आप इतने समझदार तो हो, ठीक है। तो ध्यान रखना नेगेटिव का विशेष। तो अभी बता दिया आपको, रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो और अगर टेस्ट दे रहे हो, आपके टेस्ट में नंबर नहीं आ पा रहे, कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, रिवीजन कर लिए, बट टेस्ट में नंबर ना आने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो जा रहा है, तो आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी मैं, ये टेस्ट सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये टेस्ट डिसाइड नहीं करते कि जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके अंदर क्या स्कोर करोगे आप। टेस्ट सिर्फ इसलिए होते हैं कि अगर आपने कोई गलती करी है, आपसे कोई गलती हुई है एग्ज़ाम टाइम में, मतलब जो टेस्ट में गलतियां हुई है उनको आप ध्यान में रखो और वही सेम गलतियां आप एग्ज़ाम में ना दोहराओ, ठीक है। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। ये मत सोचना कि मैंने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत सब कर लिया, फिर भी मैं 200 से ज़्यादा नंबर ही नहीं ला पा रहा टेस्ट सीरीज़ में, क्या होगा मेरा, कैसे आएंगे मेरे 300 के आसपास नंबर, कैसे होगा मेरा सिलेक्शन। तो ये टेस्ट सीरीज़ अगर, क्योंकि देखो जिन्होंने भी अच्छे से रिवीजन कर रखा है, जिनके टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं ना, कसम से उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे होता है कि मैंने तो काफ़ी सारा पढ़ा भी और मैं उन काफ़ी सारे पढ़ने के बाद में अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, राइट। बट अगर अच्छे से
पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे तो वाकई में वहाँ पे वो मतलब सबसे घटिया वाली फीलिंग्स होती है ना, उनमें से एक है कि क्या यार इतना पढ़ा फिर भी नंबर नहीं आ रहे तो एग्ज़ाम में क्या होगा मेरा, है ना। और उस टाइम फिर क्या सोचते हो आप कि यार क्या पता टेस्ट सीरीज सर ने बनाई है तो इंपॉर्टेंट सवाल ही होंगे, इनको तो रट ही लेता हूँ, क्या पता इनमें से कुछ सवाल आ जाएँ तो मैं कर पाऊँ। तो ध्यान रखना अगर उस टेस्ट सीरीज में से कुछ सवाल आ भी गए ना बेटा तो भी चांसेस है कि आप एक्यूरेट ना कर पाओ, और अगर आपने करेक्ट कर भी दिए तो भी देखो उन 2-4 सवालों से सिलेक्शन नहीं होना है। बाकी आप एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आपको ये सबको पता है कि रिजर्वेशन होता ही है ना, वही आपका आरक्षण। तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगी मैं कि आप लोग ध्यान रखना, जैसे आप जनरल कैटेगरी से हो तो कम से कम आपको 300 प्लस तक का तो अटेम्प्ट करना ही करना है, ताकि अगर कुछ नंबर नेगेटिव में भी जाएं तो भी आप अच्छी खासी अटेम्प्टिंग कर पाओ। अब आपको पता है ओबीसी और जनरल में तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता, मुश्किल से 1 आधा नंबर का होता है, और यहाँ तो नेगेटिव है तो पॉइंट्स में भी जाएगा, है ना। आप देख लेना कट ऑफ उठा के, कभी भी ओबीसी जनरल में ज़्यादा आजकल मतलब गैप होता ही नहीं है यार। आजकल तो SC ST की जो कट ऑफ होती है ना, कभी कभी तो मतलब ओबीसी से पॉइंट्स के अंदर कम होती है। तो आजकल कंपटीशन हर कैटेगरी में है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बट फिर भी मैं आपको कहूँगी कि अगर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग देखो, ये आपको भी पता है सब कट ऑफ क्या होगा, ये सब एग्ज़ाम के बाद में डिसाइडेड होता है, क्योंकि एग्ज़ाम किस लेवल मतलब एग्ज़ाम में आपके पेपर किस लेवल का था, टफ था, इजी था, मॉडरेट था, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें डिपेंड करती है बेटा। बट फिर भी अगर आप लोग जनरल ओबीसी से हो तो आपके लिए तो ये मतलब गांठ मान लेना इस बात को कि 300 से ज़्यादा आपको अटेम्प्टिंग करनी ही है, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ सवाल गलत भी होते हैं तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाओ। और हाँ, अगर मान लो आप पेपर देने गए और आपने अगर 150-200 तक ही अटेम्प्टिंग करी है तो आपको भी पता है इतने में सिलेक्शन नहीं हो सकता। लास्ट टाइम जब 300 का पेपर हुआ था तब भी 190 नंबर के आसपास कट ऑफ गई थी, और कंपटीशन तब से बढ़ा ही है, कम तो हुआ नहीं है। तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको लग रहा है आप जनरल ओबीसी से हो कि आपकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि इतने नंबर से तो कुछ नहीं होना, वैसे भी सिलेक्शन से कोसों दूर हूँ, तो वहाँ आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो कि आपने 200 के समथिंग ही करी है अटेम्प्टिंग, बट आप चाहते हो कि 250 तक तो कर ही करो, तो वहाँ 50% जिन सवालों में डाउट हो ना कि मतलब या तो ये होगा या ये होगा, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका अच्छा दिन हुआ और सारे ही करेक्ट ही चूज़ कर लिया आपने तो उसमें आप ही का प्रॉफिट है ना। बट आपको पता है कि अगर 400 में से 200 नंबर भी आ रहे हैं फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, और 40% वाला क्राइटेरिया सबको पता है ना। तो अगर इससे ज़्यादा कम नंबर आए, ध्यान रखना दोनों पेपर में लाने हैं इतने 40%, आपको ऐसा नहीं है एक में लेके आ गए दूसरा आपने अटैम्प्ट भी नहीं किया। वैसे भी अगर किसी ने दोनों पेपर में 80-80 नंबर भी नहीं लाए ना तो वैसे भी उसका कुछ भी नहीं होना। ये 80 और 80 देख लो कितने हो रहे हैं, 160 हो रहे हैं ओनली। आपको कम से कम 300 नंबर का बोल रही हूँ मैं अटैम्प्ट करने का, क्योंकि 300 में से कट पीट के आपके 270, 75, 280, 290 भी आए ना तो भी एक अच्छा स्कोर होगा वो। बाकी आपकी मर्जी है, ये चैनल सिर्फ आपको गाइड करने के लिए बनाया गया था। तो अब आपका पेपर बहुत पास है, अभी से कम आप मान लो 15 दिन ही पढ़ पाओगे, इसीलिए सोचा आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। और रही बात टाइम टेबल की, क्योंकि आपने देखा होगा कि हेडिंग तो यही थी टाइम टेबल, तो बात ऐसी है आपको ये तो चीज़ बताना ज़रूरी था कि अभी क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। और एक और चीज़, इस टाइम पे टेंशन बहुत होती है राइट, और आप लोग भी बहुत परेशान चल रहे होंगे, आप चिड़चिड़े भी हो जाते होंगे कि यार आप सोचते हो कि मैं दिन में 4 टॉपिक रिवाइज़ करूँगा, मुश्किल से 2 ही कर पाते हो। तो नेक्स्ट डे भी ये सोच के चला जाता है कि यार लास्ट मतलब कल मेरे को इतना सा पढ़ना था, मैं पढ़ ही नहीं पाया किसी भी रीज़न की वजह से। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि अभी आप वो चीज़ करो जिससे आपको थोड़ा रिलीफ फील हो। जैसे कि आपको अगर गाने सुनना पसंद है तो आप गाने सुन सकते हो, आपको किसी दोस्त से बात करना पसंद है, जैसे सबके फ्रेंड लिस्ट में कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनसे बात करके 5 मिनट बात करके भी ऐसा लगता है हाँ यार ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। अगर आपको लगता है ना किसी से बात करके आप ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो कि यार उसने तो इतना पढ़ लिया मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, तो प्लीज़ दोस्त कहीं नहीं जाने वाले, वो आप ही के दोस्त रहेंगे। 15 दिन की बात है, आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, और जिनसे आपको लगता है कि यार मैं इनसे 5-10 मिनट बात करके अच्छा फील करता हूँ तो आप उनसे 5-10 मिनट बात कर सकते हो। ऐसा ही फैमिली वालों से दूर मत भागो इस टाइम पे। अगर आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ फैमिली में रह के पढ़ाई कर रहे हो और लाइब्रेरी जाते हो तो कम से कम
अपने पूरे दिन का 20 से 30 मिनट फैमिली को दो। खाना खाते टाइम आप उनके साथ बैठ के बातें कर सकते हो, क्योंकि फैमिली से कुछ बढ़कर कुछ होता ही नहीं है लाइफ में, राइट। तो आपको उनके साथ बात करके बहुत अच्छा फील होगा। मतलब अपने माइंड को ना बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि आप अकेले रहोगे ना, आप पढ़ाई करोगे तब तक ठीक है, सॉन्ग सुनोगे तब तक ठीक है, पर जैसे ही अकेले हुए आपके माइंड में फिर वही चीज़ें, मैंने बहुत पढ़ लिया क्या होगा, बहुत पढ़ लिया क्या होगा। और ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जो सीरियस होते हैं ना उन्हीं को टेंशन होती है। अगर आपने इतनी पढ़ाई करने के बाद में टेंशन नहीं हो रही ना, मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है भाई, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान रखो अपने माइंड का, अपने हर चीज़ का ध्यान रखना है, सोने का, पढ़ने का। और आपको पता है आपका एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, पूरा दिन जाने वाला है उस दिन। और सेंटर अगर दूर आते हैं तो आपको रात भर ट्रेवल भी करना पड़ सकता है, या एक दिन पहले आपको वहाँ जाकर होटल में रुकना भी पड़ सकता है। तो 2-1 दिन तो आपके वैसे ही चले जाने हैं। और अगर किसी को दिन में सोने की आदत है ना, तो अभी से इस आदत को थोड़ा सा दूर करने का ट्राई करो, क्योंकि ये होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कॉलेज लेक्चरर का पेपर दिया था, है ना, अभी 22 अगस्त के आसपास था, मुझे आज भी याद है डेट। 22 अगस्त को आई थिंक राजस्थान जीके का था, बट जो इसके बाद में 29 अगस्त को या 29 सितंबर के समथिंग केमिस्ट्री के पेपर हुए थे। और केमिस्ट्री के पेपर एक दिन में ही 2 पेपर हुए थे, और मैंने इन चीज़ों का सच में ध्यान नहीं रखा था। और मेरा पहला पेपर बहुत अच्छा हुआ, पर सेकंड पेपर में होता है ना कि झपके आ रही थी। ये हकीकत है, ये जिसके साथ जो एक्सपीरियंस कर रखा होता है ना, वही आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बता सकता है कि ये गलतियाँ वाकई में होती है। क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर चल रहा है, बट आपके शरीर को आप कितना भी बता लो, उसको तो आदत पड़ी हुई है दिन में सोने की। जैसे ही 2 बजेंगे वो तो झपकियाँ लेगा। तो एक सोचने वाली बात है, आपका माइंड उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा उस टाइम पे जितना करना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगी, बेटा ध्यान रखो इस टाइम पे, है ना। हर चीज़ ज़रूरी है। आपका बाहर घूमना भी ज़रूरी है, आपका थोड़ा दोस्तों से बात करना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, रिवीजन भी ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज़ भी ज़रूरी है। और अब आपको यही बोलूँगी मैं कि इस टाइम पे आप अपना पैटर्न मत बदलना किसी के कहने पे कि रात को पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से याद होता है या मॉर्निंग में पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से याद होता है। आप जो इतना पढ़ रहे हो ना, आप जैसे रात में कोई 2-2 3-3 बजे तक भी पढ़ता है पेपर के पास में, और फिर वो सुबह उसकी गुड मॉर्निंग 8-9 बजे तक होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ 5 घंटे सोना है, आप देख लो अपने हिसाब से 5-6 घंटे। कोई 2 बजे सो रहा है तो वो अब उस हिसाब से उठ जाएगा। अगर कोई 11 बजे सो रहा है तो भाई फिर तो 4 बजे उठना ही है हर हाल में। तो सबका अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। जैसे मैं मॉर्निंग में पढ़ना प्रेफर करती हूँ। हाँ, कभी क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मैं रात के 11 बजे बाद में बिल्कुल नहीं पढ़ पाती। तो वो एक अपना अपना कंफर्ट जोन होता है, ठीक है। बाकी आप लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो वो आपके ऊपर है। तो आपको यही बोलूँगी, कभी भी अपना टाइम शेड्यूल किसी के कहने पर चेंज मत करना। और जिनको जो भी मॉर्निंग में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और रही बात अब एग्ज़ाम तक, मैं सोच रही हूँ क्योंकि 15 ही दिन बचे हैं, तो डेली आपको एक गुड मॉर्निंग की छोटी सी वीडियो और कोई टिप होगी तो टिप, या फिर कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो होगी तो पक्का प्रोवाइड करवा दिया करूँगी अर्ली मॉर्निंग। और बाकी आपको यही लगेगा कि मैम हम उठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं उठ सकते पढ़ाई के लिए, राइट। तो वही चीज़ है। और काम हर किसी को होता है। मेरा ऐसा होता है कि जैसे रात के 11 बजे अब तो बस सोना ही है, सारे काम वाम सब गए साइड पे, तो वो हैबिट होती है सबकी अपने अपने। हाँ, और दिन में जैसे मैं तो सो ही सकती हूँ क्योंकि मेरे को कौन सा पेपर देने जा रहा है, बट आप लोग बिल्कुल भी मत सोना। अगर कोई सोता है तो छोड़ देना अभी। और आप लोग ही बताओगे मुझे कि पेपर किस लेवल का हुआ है, उसी हिसाब से तो कट ऑफ डिसाइड होती है ना बेटा। तो वही चीज़ है। बाकी मैं आपको यही बोलूँगी कि इतने टेंशन मत लो। और मुझे फिर भी कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम आप भी लेबर असिस्टेंट का पेपर दोगे, तो देखो मैंने पहले भी बोला है और अब भी बोल रही हूँ, मैं ये पेपर नहीं दे रही हूँ। मेरे को देना होता है तो मैं कब का दे चुकी होती, राइट। क्योंकि अब मेरी जो 12th है 2014 में कंप्लीट हो गई थी। बट सबका अपना अपना ड्रीम होता है, सबका अपना गोल होता है। बाकी मुझे पता है आप लोगों के भी ड्रीम बड़े होंगे, बट कुछ कंडीशंस होती है लाइफ में जिनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो अगर आपने सोचा है गवर्नमेंट जॉब जल्दी से लगने का, तो बस भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। मैं तो आपके लिए यही दुआ कर सकती हूँ। बाकी जो भी मेरे को नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी मुझे बातें लगती है आपके लिए हेल्पफुल है, इस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा ही देती हूँ, ठीक है। बाकी साइकोलॉजी की जो PYQ सीरीज़ है, प्लीज़ 6 वीडियो आएंगी गिनती की 10-10 मिनट की, कोई भी मिस मत करना। आपको मैं अभी भी बोल रही हूँ। अब आप बोलोगे मैम सारी तरह की बातें हो गई, अब टाइम टेबल का क्या। तो बेटा टाइम टेबल का मैं आपको यही बोलूँगी, आपको अभी भी बताया 15 दिन के लिए क्या टाइम टेबल बताऊँ, राइट। बट फिर भी जितना हो सके अभी भी देख लेना।
अभी यूपीएससी टॉपर थी ना, उनका इंटरव्यू देखना या उनकी शॉर्ट वीडियो देख लेना। अभी भी उनसे यही पूछा ना कि किसी ने की क्या पढ़ाई की, मतलब आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, एक ही जवाब था नहीं याद। याद होता भी नहीं है। एक जो बहुत सीरियस होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि मैं 24 घंटे में से सो लूँ, खा लूँ, पी लूँ, उसके बाद में जितना टाइम हो ना अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूँ। वाकई में यही होता है। वो दिन गए जब 6 घंटे पढ़ के सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। तो आपका जितना पोटेंशियल, आप जितना कर सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, आप अपना बेस्ट दो। आप अपना बेस्ट दोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ठीक है। और बाकी जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी या जो भी गाइडेंस होगा या जैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, आपको मैं बता दूंगी। अभी मुझे ये चीज़ें कुछ लग रहा था कि आपसे कुछ बातें करूं, तो सोचा एक वीडियो ही बना देती हूँ आपके लिए। वैसे तो इसमें कोई भी बकवास वाली बात नहीं की है, बाकी हर तरह के लोग होते हैं। जैसे जैसे वो चीज़ होती है ना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, वो वाकई में 110% सही है। पर अब तो कमेंट्स को भी दिल पे लेना छोड़ दिया। ऐसे एक एक के कमेंट्स को दिल पे लूँगी तो फिर तो मेरा दिल इतना बड़ा भी नहीं है, राइट। तो कोई बात नहीं, बाकी आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। मैं आपको ये बोलती हूँ, टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा होगा। और हाँ, अभी भी मैसेज आते हैं आपके या कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि मैम पढ़ तो बहुत लिया पर टेंशन तो होती है। देखो टेंशन होती ही है, आई नो, बट ठीक है। बाकी अब जो क्विज चल रहा था ग्रुप में वो भी एंड पे चल रहा है। अब उसका बस एक कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर का एक एक क्विज बचा है। तो अगर आप किसी कोई देने में इंटरेस्ट हो तो आप दे सकते हो। बाकी या कुछ चीज़ें थी जिनका आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा सुन के, बात करके। और बाकी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। और अभी आप अगर ये पूछ रहे हो ना एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे सवाल आएंगे, कैसा क्या होगा, बेटा ये टाइम है ही नहीं इन बातों का। 15 दिन रह गए हैं, पता है। आज भी आई थिंक RSMSSB का रिवाइज डेट का आया है, उसके अंदर शायद 28, 29 और 30 हो गई है, राइट। तो किसी किसी को ऐसा था कि कहीं क्या पता पेपर आगे चला जाए, तो देख लो नहीं जा रहा। अब इसमें मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, है ना। आप जितना कर लिया ना, बस भरोसा रखो कि उतना सफिशेंट है। आप इधर उधर मत भटको, एंड टाइम चल रहा है। इस टाइम पे अगर आप अभी एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक स्टूडेंट ने पूछा था कमेंट में कि मैम हम लोग ना इंडिया और वर्ल्ड जीके के जो PYQs आते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, वीडियोस देख लेते हैं। वीडियोस इस टाइम पे कोई देख रहा है ना, और वो भी एक एक घंटे 2-2 घंटे की, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वीडियोस देख के, आपको वीडियो देखते टाइम तो ये लगता है मेरे को सब याद हो गया, पर पता है वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगेगा, कुछ याद नहीं हुआ है। और 2 दिन बाद में तो मतलब वो कहते हैं ना फूंक तक नहीं लगने वाली। तो आपको मैं यही चीज़ बोलूँगी, वीडियोस मत देखो। अगर आपको PYQs करना ही है ना, मैंने आपको इतनी बार बता रखा है, राजस्थान जीके के लिए उजाला वाली बुक ले आओ या फिर दिशा 2020 आती है। उसी तरह से इंडिया और वर्ल्ड जीके के लिए भी दिशा 2020 आती है। अरे यार ये मतलब क्या ही बताऊँ मैं इन बुक्स के बारे में, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। इनकी तारीफ़ करने बैठूंगी ना तो शायद ये 1 घंटे की वीडियो बन जाए। और अच्छी बुक से इसीलिए आपको बताती हूँ, तो आप इनसे पढ़िए PYQs अगर आपको पढ़ना ही है तो, ठीक है। बट वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का, फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप ही लोग बोलोगे मैम इतनी बातें। ठीक है, बाय। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बाय।